आज हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। इसका उत्तर है इनमें से सभी, यानी वो स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा इसकी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए और निरपेक्ष संख्या भी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है? इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त दोनों, सी, यानी गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्थिति संबंधी माध्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से माप आते हैं? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। देख लीजिए इसमें क्या क्या आते हैं स्थिति संबंधी में, माध्यिका, विभाजन मूल्य और बहुलक, ये तीनों ही किसमें आते हैं? स्थिति संबंधी माध्य। क्वेश्चन नंबर 4, गणितीय माध्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से माप आते हैं? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी इसमें क्या क्या आते हैं? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि गणितीय माध्य के अंतर्गत क्या आता है, तो समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, यानी किसको ग्राफ के द्वारा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर माध्य है, यानी माध्यिका और बहुलक दोनों का ग्राफ बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा माध्य चरम मूल्य से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है सी, माध्य। अब देखिए आगे हम लोग इसका आ गया है, इसका ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ये कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक है, का अंक गणितीय माध्य होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे नंबर है, सबको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितने नंबर है देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाई एन, सिग्मा x बाई एन। एन कितना है? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, और ऊपर में सिग्मा x, यानी सारे x को हम लोग जोड़ेंगे। तो अगर देखिए सबको जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो गया, 10 17 17 और 5 कितना हो गया? 22, 22 और 3 25, टोटल कितना हो गया? सिग्मा x 25 हो गया। तीनों पांचों को हमने जोड़ दिया है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितना सबको जोड़कर हुआ? 25, और नीचे कितना है? n 5 है। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 5, यानी बी इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि समांतर माध्य दिया हुआ है, x बार क्या है? दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है, x बार कितना है? 20 है। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर जिसमें एक मिसिंग है, उस वहां पर क्या लिख दिया गया है? x लिख दिया गया है। तो पूछ रहा है कि x का मूल्य क्या होगा। इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाई एन। एक्स बार यहाँ पर दिया हुआ है 20, ठीक है, और सारे को हम लोग जोड़ेंगे, 10 + 15 + x + 20 + 30, टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो इज इक्वल्स टू नीचे उसके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, और समांतर माध्य दिया हुआ है 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू सबको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए तो कितना आ रहा? 75 + x, ठीक है, और नीचे जो 5 था उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, वो 20 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो अब क्या हो गया? 100 बराबर 75 + x, तो x उधर ही रह जाएगा, और 75 जो क्या है वो 100 की तरफ चला जाएगा, तो 100 - 75 कितना हो गया? 25, यानी उत्तर कितना? x कितना है? 25 है, डी है। अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी ये भी कैलकुलेशन वाला ही है। इसमें बोल रहा है यदि दिया है x बार, यानी मीन का मूल्य दिया हुआ है कितना है? 14 है, ठीक है, और बोल रहा है n भी दिया हुआ है वो 7 है, तो यहाँ पर सिग्मा x पूछ रहा है। तो फिर से वैसे ही फॉर्मूला पुट कीजिए, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाई एन। x बार दिया हुआ है, माध्य कितना है? 14 है, ठीक है, सिग्मा x नहीं दिया हुआ, वही हमको ज्ञात करना है, बटा 7। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 गुना 7 को, तो देख लीजिए कितना आएगा? 7 चौके 28 और 7 98 आएगा, ठीक है, और यहाँ इसका मतलब सिग्मा एक्स का हमारा मान निकल चुका है, वो कितना है? 98 है, बी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, चरों के योग को संबोधित करती है, तो हम लोग ऊपर ही बता चुके हैं, चरों के योग को क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सिग्मा एक्स 50 है तथा n 5 है तो माध्य क्या होगा? फिर से इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाई एन। एक्स बार
ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। सिग्मा एक्स कितना है, 50 है बटा 10, हाँ बटा 5 है, तो क्या हो गया, ये उत्तर हमारा 10 है, ठीक है। 50 को अगर हम 5 और नीचे में 5 लिखेंगे तो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, उसका उत्तर 10 है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी L1 प्लस L2/2 को क्या कहते हैं, तो MV कहते हैं, मध्य मूल्य, MV मध्य मूल्य, इसका फॉर्मूला है L1 प्लस L2/2, ठीक है। L1 लोअर लिमिट को बोलते हैं और L2 क्या बोलते हैं, अपर लिमिट को। अगर 0 से 10 है तो 0 L1 हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा, L2। क्वेश्चन नंबर 13, गणितीय माध्य है या सभी है, माध्य का भी गणितीय माध्य है, बहुलक भी और माध्य भी। क्वेश्चन नंबर 14, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से कौन है, तो कौन है, डी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्वेश्चन नंबर 15, समांतर माध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह इसका है बी, यह चरम मानों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को 2 समान भागों में बांटता है, इसका आंसर है बी, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका आंसर उपर्युक्त दोनों आरोही और अवरोही दोनों ही क्रम में हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें बोला दिए हुए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी ये अरेंज किया हुआ बढ़ते हुए क्रम में। अगर नहीं अरेंज किया रहता है तो सबसे पहले हम लोग छोटे से बड़ा से जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, n यहाँ पे कितना है, n यानी 7 है, 7 + 1/2 तो क्या हो गया, 8/2, 8/2 अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी चौथा नंबर देख लीजिए कौन सा है इसमें, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग किए हैं, तो चौथा नंबर है 120। अब नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, बहुलक शब्द की उत्पत्ति जिसे मोड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फ्रेंच भाषा की किससे हुई है, तो इसका आंसर है ला मोड, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका आंसर है यह आंकड़ों को संक्षिप्त करता है, छोटा करता है, आंकड़ों के संक्षेपण सी में। क्वेश्चन नंबर 21वां है, इसमें बोल रहा है दिए हुए आंकड़ों से बहुलक यानी मोड ज्ञात करें, ठीक है। तो मोड में क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हुआ है 26, 26 3 बार रिपीट हुआ है, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 26, 26। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 22वां, इसमें पूछ रहा है मध्यिका को निम्न में से किससे दर्शाया जाता है, तो इसे हम बी, एम से, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, बहुलक यानी मोड को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है, ए और बी दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, शतमक वितरण को कितने बराबर भागों में विभाजित कर, शतमक यानी शतक 100, ए है 100। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्न चतुर्थक कहा जाता है, तो निम्न चतुर्थक कहा जाता है डी, इसका ऑप्शन है प्रथम चतुर्थक को निम्न चतुर्थक कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल को। और नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26वां है, उच्च चतुर्थक कहा जाता है किसे, तो ये कहलाता है थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थक, सी। क्वेश्चन नंबर 27वां है, Q1 = n+1 डिवाइडेड बाई 4 किसका सूत्र है, तो यह सूत्र है प्रथम चतुर्थक यानी फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, Q3 = 3 है ब्रैकेट के बाहर, फिर उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाई 4, यह किसका फॉर्मूला है, यह थर्ड क्वार्टाइल तृतीय चतुर्थक का। क्वेश्चन नंबर 29वां, किसी श्रृंखला में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान कहलाता है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुलक, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसका आंसर है माध्यिका।
माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 31वां, 4 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ए, चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 32वां, द्वितीय चतुर्थक का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ये है माध्यिका, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां, एक फॉर्मूला दिया हुआ z इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो कि कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया है। वह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ये किसका ये सूत्र है? तो ये बी, असम्मित वितरण का है। ठीक है, सम्मित वितरण में क्या होता है? तीनों बराबर होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो यह किसका है? असम्मित का है, यानी बी का है। ये किसका है? ये जो भी फॉर्मूला लिखे ये सम्मित का है, और असम्मित का फॉर्मूला जो ऊपर में लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कार्ल पियर्सन के द्वारा यह दिया गया है।